हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में अलजेब्रा में से पूछे गए हैं। 2019 का फर्स्ट पेपर रहेगा और 2019 का सेकंड पेपर रहेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कहता है x ग्रेटर देन 0 है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x। अलग अलग डिवाइड कर दो। पहले तो इसके अंदर इसका डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। इसके अंदर कुछ इसका डिवाइड करेंगे, ऐसा आएगा। ठीक बात है। तो यहां पर एक अलजेब्रा का कंसेप्ट ये है कि किसी भी नंबर के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो, उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। x की आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करें जो कि पॉजिटिव हो, x की कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू पुट करके देखेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है अगर आप x को कोई भी पॉजिटिव नंबर रखें। ये इक्वल टू का साइन कब लगाया है? जब x की वैल्यू 1 होती है। अगर आप x को 1 पुट करेंगे तब आपको इसकी वैल्यू 2 मिलेगी। 1 के अलावा आप x की जो भी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर ये 2 से बड़ा ही मिलेगा। तो x प्लस 1/x, इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2, और 2 में ये हाफ ऐड कर देंगे तो 2.5 आपके पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है कि x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो यहां से 2 मिल गया और 1/2 ऐड कर देंगे तो 2.5 इस क्वेश्चन का आंसर है। पहला क्वेश्चन, इस कंसेप्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। और ये प्रूफ कैसे करते हैं? अपने अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, स्टैटिक्स का थोड़ा सा कंसेप्ट है, उससे हम इस बात को प्रूफ भी किया करते हैं। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सीडीएस 2019 के पहले पेपर का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर पता लग रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, मुझे कंपोनेंडो डिविडेंडो की ओर जाना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस पी एक्स अपॉन 1 माइनस पी एक्स, इसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 1 प्लस क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्यू एक्स। कुछ ऐसी आ रही है। ठीक बात है। मैंने यहां पर होल स्क्वायर कर दिया दोनों का अगर मैं यहां पर होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। होल स्क्वायर करने पर कुछ ऐसा। मैंने दोनों साइड इसका होल स्क्वायर कर दिया, इधर होल स्क्वायर किया, कुछ ऐसा आएगा। होल स्क्वायर कर दिया, कुछ ऐसा आएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। ये प्लस है, ये दोनों प्लस में है, तो 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्यू एक्स। मैंने दोनों साइड कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। ठीक बात है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया, तो आपको मिलेगा 1 प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2p बाई क्यू, 2p बाई में क्यू, कुछ ऐसा मिलेगा। ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 2p माइनस क्यू अपॉन में क्यू आएगा। फिर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे तो आपके पास ये पी स्क्वायर उधर जाके 1/p स्क्वायर रूट आएगा तो 1/p आएगा, और 2p माइनस क्यू और q आएगा अंडर रूट के अंदर। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है कि यहां से x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1/p और इस पूरे का रूट 2p माइनस क्यू अपॉन क्यू। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये हमारे पास 2019 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है। सिर्फ कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट यहां पर लगा है, बाकी यहां पर कुछ नहीं था। तो सेकंड क्वेश्चन के बाद अब मैं चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है।
2019 के फर्स्ट पेपर में ही पूछा गया अलजेब्रा का ये तीसरा क्वेश्चन। अगर मैं यहां पर इसको देखता हूं तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू में √2 इंटू 2 इंटू में √3। मैंने इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि मुझे इन दोनों की जरूरत है। अपॉन में है √3 प्लस √2। तो पहले इसको अपॉन में ले आते हैं इधर। तो x अपॉन 2√2 की वैल्यू आ रही है 2√3 अपॉन √3 प्लस √2। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो x प्लस 2√2 अपॉन x माइनस 2√2, ऊपर वाले में नीचे वाले को ऐड किया तो 3√2 प्लस √2 आ गया और अपॉन में आएगा √3 माइनस √2। अब अगली बार x प्लस 2√3 चाहिए तो इसको अपॉन में ले आओ। तो x अपॉन 2√3 बराबर आ जाएगा 2√2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक बात है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 3√2 अपॉन √2 माइनस √3। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है और आपके पास क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दो तो √3 माइनस √2 एलसीएम आ गया। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 3 यहां पर √2 माइनस √3 है, पर मुझे ये चाहिए तो इसलिए आगे माइनस लगा देंगे। तो 3√2 में से 3, यहां पर 3√2 ही है, नहीं 3√3 आएगा। 3√3 में से जब मैं √3 को माइनस करूंगा तो 2√3 आएगा। √2 में से अगर मैं 3√2 को माइनस करूंगा तो 2√2 आएगा। 2 यहां पर कॉमन आ गया, बाकी पीछे जो भी बचा वो कैंसिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 2019 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो के कंसेप्ट के ऊपर था और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 2019 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, a माइनस बी का स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर का रूट आ जाए तो मोड आता है। स्क्वायर का रूट आ जाए तो मोड आता है, और मोड का मतलब पॉजिटिव। कहता है ये ऑलवेज जीरो आएगा, गलत। कहता है नेवर जीरो है, अगर ए और बी आपस में इक्वल टू हो गए तो ये जीरो हो सकता है। फिर बोला पॉजिटिव, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही है। ए और बी अगर आप इक्वल टू नहीं लेते, इक्वल नहीं लेते तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। ए और बी इक्वल नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2019 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन। इन सभी को एक बार मैंने इक्वल टू के मान लिया तो a इक्वल टू हो जाएगा k इंटू बी प्लस सी, बी इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए प्लस सी, सी इक्वल टू हो जाएगा k इंटू ए प्लस बी। कुछ ऐसा हो जाएगा। तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कुछ ऐसा हो जाएगा। ये भी a प्लस बी प्लस सी है। जब मैं इससे इसको काटूंगा तो मैं बोलूंगा कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या फिर 2k बराबर 1 होगा। और अगर 2k 1 होता है तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, 1/2 तो आएगा ही आएगा। यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है, मैं b प्लस सी की वैल्यू जो कि माइनस a आ रही है उठाकर यहां पुट करता हूं। यहां बीच में इक्वल टू का साइन आएगा भाई। हाँ, तो b प्लस सी की जगह पर अगर मैं माइनस a पुट करता हूं तो a अपॉन माइनस a क्या हो जाएगा? -1। b अपॉन माइनस बी -1, c अपॉन माइनस सी -1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ये फ्रैक्शन या तो 1/2 के बराबर आएगा या ये फ्रैक्शन -1 के। इसने बताया फ्रैक्शन -1 के बराबर, इसने बताया फ्रैक्शन 1 के बराबर। बढ़िया क्वेश्चन था। बंदे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी इसको इससे काटने के बाद सिर्फ इस बात को ख्याल में रखते हैं, लेकिन इसको नहीं भूलना। कभी भी अगर आपको
मान लो P बराबर 2kp दिखे तो P से P को काट के 2k बराबर 1 नहीं बोलना, P बराबर 0 भी हो सकता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। कैसे ख्याल रखना है? P को उधर ले जाके माइनस करो, 2kp माइनस P बराबर 0, P कॉमन आएगा और जब P कॉमन आएगा तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट मैंने आपको दो बोले हैं वही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन लाकर फिर अपने सोल्व किया करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 2019 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन था ये। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलता हूं। 2019 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन नंबर 6 है। इन सभी को इक्वल टू मैंने k मान लिया, इन सभी को इक्वल टू k मान लिया। तो 3 इक्वल टू k की पावर 1/x, 4 इक्वल टू k की पावर 1/y, 12 इक्वल टू k की पावर 1/z। और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? 12 बराबर 3 इंटू में 4 होता है। इनकी वैल्यू पुट कर दो तो k की पावर 1/z इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y। तो यहां से रिलेशन आ गया कि 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y। पूछा क्या गया? z की वैल्यू पूछी गई है, तो यहां से z की वैल्यू आ रही है xy अपॉन x प्लस वाई। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंट टाइप के आपको फंक्शन जो दिए होते हैं और आपस में वो इक्वल टू में दिए होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। तो इक्वल टू k मानकर पावर को रेसिप्रोकल करने वाला कंसेप्ट आपने जरूर याद रखना है। पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे CDS के अंदर। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 था 2019 के फर्स्ट पेपर का। ठीक बात, मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 2019 के फर्स्ट पेपर का ही क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। गिवन दैट पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। अगर इससे डिवाइड करेगा तो x की जगह 1 पुट कर दो, और अगर इससे डिवाइड करेगा तो x की जगह -1 पुट कर दो। दोनों के रिमाइंडर बराबर बोले हैं, 1 से 1 कट गया, b से b कट गया, a बराबर आ जाएगा 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? a 0 होना चाहिए, b कुछ भी हो सकता है। हमारी a की वैल्यू बस 0 आई है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। नकली क्वेश्चन था 2019 के फर्स्ट पेपर का, ये 7वां क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने किया था। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया 2019 के फर्स्ट पेपर का। ये इन सभी को इक्वल टू k मानेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/x, b की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y, c की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/z। इसके अंदर पुट कर दो, इस पूरे के अंदर, इस पूरे के अंदर पुट करेंगे। b स्क्वायर k की पावर 2/y, a इंटू सी k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/z। तो यहां से आ गया 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। इसको देखकर आंसर बता दो, 2/y। सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, k से k को कैंसिल कर देना, रिजल्ट आपके सामने। 2019 के फर्स्ट पेपर का ये 8वां क्वेश्चन था। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। 2019 के फर्स्ट पेपर में भी आया है और 2019 के सेकंड पेपर के अंदर भी आया है, और इसके बाद मेरे को लगता है 2019 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन शुरू हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको मैं 2019 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं। इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो मुझे पता है इन तीनों का सम 0 बन रहा है, इन तीनों का सम 0 बन रहा है, और जब ए बी सी का सम 0 बने तो मैं जानता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है वो 3abc होता है। 3abc इक्वल टू 3abc होता है।
तो ठीक है, इस पूरे को जब 3abc रखेंगे तो 3 इंटू में x माइनस 1 y माइनस जेड जेड माइनस एक्स, अपॉन में भी यही पड़ा है, अपॉन में भी यही पड़ा है, इसलिए अपना इस क्वेश्चन का आंसर जो होएगा ए ऑप्शन आ जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 2019 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन था। ये रिजल्ट आपने जरूर याद रखना है, सीडीएस के पेपर में बहुत काम आता है। पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, सीडीएस 2019 के सेकंड पेपर का सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k कैन द एक्सप्रेशन बी रिजॉल्व्ड इनटू 3 लीनियर फैक्टर। k की कोई वैल्यू के लिए इसका आपके पास 3 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। k की किस वैल्यू के लिए इसके 3 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, ओके। तो ऑप्शन उठा के देखते हैं फिर। k को पहले 0 पुट किया, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 आ गया, x इजिकल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका एक फैक्टर तो पता लग गया। बाकी फैक्टर कैसे निकालेंगे, एक्स क्यूब में से x को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक बात है, ओके। 0 प्लस 1 ये मेरे पास आ गया, x आ गया, 6 में माइनस 1 का डिवाइड करूंगा -6। तो यहां से मुझे देखकर पता लग रहा है कि इस इक्वेशन के 3 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं, मतलब जो k की वैल्यू मैंने 0 पुट करी थी वही इस क्वेश्चन का आंसर है। k की जगह पर 0 पुट करने पर मेरे पास 3 लीनियर फैक्टर आ रहे हैं। ये 2019 के सेकंड पेपर का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको समझ आया होगा। पहला ऑप्शन पुट करते ही मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। हाँ, पहला फैक्टर तो चलो हम x की वैल्यू को सेटिस्फाई करवा के चेक करते हैं। ये क्वाड्रेटिक कैसे करवाई है ये मैंने बात आपको क्लास के अंदर करवाई होती है। चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, 2019 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन। 2019 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन, द क्वोशंट व्हेन, इस पूरे को x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से, तो ठीक बात है। सबसे पहले x क्यूब बार जाएगा ये, तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, 1 सॉरी माइनस माइनस, तो ये आएगा माइनस का 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट आ गया 1, a की वैल्यू 1 होएगी, ये दो गलत हो गए, ठीक बात है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। फिर माइनस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर आएगा, प्लस करेंगे माइनस प्लस करेंगे, ये मेरे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसको मुझे प्लस 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए ऑप्शन मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये था 2019 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर प्लस का 3 आ रहा है, ठीक बात है, समझ आया होगा। आगे पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास आंसर ही आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2019 के सेकंड पेपर के चौथे क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर हल्की सी करेक्शन है, पहले तो थोड़ी सी करेक्शन कर लेना भाई। यहां पर b आएगा, यहां पर a आएगा, ये है। चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा अटपटांग सा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 3 रूट ए प्लस बी रूट ए रूट ए प्लस बी रूट बी इक्वल टू 32 दिया है, ए रूट बी प्लस बी रूट ए 31 दिया है। तो मैं देख रहा हूं कि रूट ए और रूट बी की बातें हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है, मैंने रूट ए को मान लिया x, रूट बी को मान लिया y। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे 5/7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। तो मेरी ये दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 32। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 31। एक्स वाई अगर मैं कॉमन लेता हूं तो पीछे एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है कुछ ऐसी 31 आ रही है। तो मुझे बस ये दो इक्वेशन गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। फिर मैं ये सोचता हूं कि ये दोनों चीजें मुझे कहां पर दिखाई देती है, ये भी और ये भी।
तो ये दिखाई देती है x प्लस वाई के होल क्यूब के फॉर्मूले में कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab a प्लस b होता है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 32, इस पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 31। तो ये आ गया 32 प्लस 93 जो कि 125 होता है, और 125 जो है वो किसका होल क्यूब होता है, वो होता है सर 5 का। तो यहां से मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है, x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक बात है, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 यहां पुट करो पहले तो 5, तो x इंटू वाई की वैल्यू आएगी 31 बटा में 5, ये मैंने निकाल कर साइड में रख ली। अब मुझे जो जरूरत है, मुझे जरूरत है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, जो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 25 माइनस 2xy, xy का ट्वाइस 62 बटा 5, तो यहां आ जाएगा 62 बटा में 5, तो 63/5 ये मेरे पास आ गया। और ये वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, यहां पुट कर दो 5/7 इंटू 63 बटा में 5, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9। इसका आंसर है सी ऑप्शन, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये 2019 के सेकंड पेपर का ही ये आपके पास क्वेश्चन था, और इस पेपर के अंदर मैं बोलूंगा बस एक यही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का था, कई लोगों ने छोड़ा भी होगा, छोड़ भी सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक बात है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 2019 के सेकंड पेपर का अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन 2019 के सेकंड पेपर का, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हो हल्का सा लेंथी जा सकता है। चलो, x दिया है और मुझे y इक्वल टू एक्स क्यूब बोला है और पूछा इनमें से कौन सा सही है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहां पर इसका होल क्यूब निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे y निकालना है। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मतलब इसका होल क्यूब, √3 + 1/2 का होल क्यूब, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आ रहा है a क्यूब, ये x क्यूब है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b या फिर 3ab इंटू में a प्लस b अपॉन आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3√3 प्लस √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3√3 है, यहां से भी 3√3 है, 6√3 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 9 अपॉन में आ जाएगा 9 + 1 10 अपॉन में आ जाएगा 8, और ये हो गया 3√3 + 5 अपॉन 4। ये वैल्यू आ गई y की, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, y की। ठीक बात है, y की वैल्यू आ गई। ओके, अब एक तो मुझे चाहिए 8y² और एक मुझे चाहिए 20y, बस ये दो ही बातें हैं। चलो, तो 20y की वैल्यू कितनी आती है, एक बार मैं साइड में निकाल के रख लेता हूं। इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 5 को काटा 5 बार, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 + 15√3 आएगी। एक तो ये वैल्यू काम आएगी, एक मुझे चाहिए 8y², तो चलो इसका होल स्क्वायर करते हैं और फिर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8y² आएगा 8 इंटू में अपॉन में आ जाएगा 16, इसका होल स्क्वायर ये हो जाएगा 27 + 25 प्लस 2ab मतलब 30√3 प्लस का 30√3, इससे इसको काटा 2 बार, ये हो गया 52 + 30√3 अपॉन 2, 26 + 15√3। ये लो भाई, मैंने 8y² की और 20y की वैल्यू निकाल ली। ठीक बात, अब मुझे तीसरा बंदा यहां पर 1 है, 8y² और 20y के बाद 1 है, तो देख लो इनको गौर से। मुझे पता है इसमें से जब इसको मैं माइनस कर रहा हूं, 8y² में से 20y को अगर मैं माइनस कर दूं तो 26 में से 25 गया, 1 आएगा। ये लो भाई, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये मेरे को लगता है फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से गया, कोई अलग कंसेप्ट नहीं लगाया, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला था वैसा वैसा ही किया। हल्की सी कैलकुलेशन लंबी लग सकती है, लेकिन ये 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन आराम से हो जाता। ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन 2019 के सेकंड पेपर का। और अब चलता हूं मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है लास्ट क्वेश्चन के अंदर? कहता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x एंड x इज इक्वल टू 36 व्हेन y इज इक्वल टू 36। ठीक बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 54? तो ठीक है, यहां से पता लगेगा कि y1 अपॉन y2 जो आएगा वो रूट के अंदर, ये रेसिप्रोकल है, तो x2 बाई x1 आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। पहले कह रहा है x जब 36 है तो y भी आपके पास एंड x इज इक्वल टू 36 व्हेन y 36। तो ठीक है भाई, x जब आपके पास 36 है तो y की वैल्यू भी आपके पास 36 थी। कहता है y की वैल्यू 54 है तो x की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये क्वेश्चन है। कुछ इस तरीके से अपने इसको सॉल्व करना है बस। इसको काटा 9 से क्यों 18 से काटते, 2 बार 3 बार, होल स्क्वायर कर दिया। 4/9 इक्वल टू x2 बाई में 36। तो यहां से x2 की वैल्यू आपके पास आ रही है 16 आ रही है। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। 2019 के सेकंड पेपर के लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है मुझे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या फिर किसी तरीके की कोई करेक्शन लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता सकते हो। थैंक यू सभी को, जय हिंद।